Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं टॉरस ब्रश राशि आपके लिए मिड ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं टॉरस। एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अप्रैल मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी यहाँ पे पहले कार्ड ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। टॉरस क्या आ रहा है आपके साइड। तो फर्स्ट जो एनर्जी निकल के आई है 9 ऑफ पेंटिकल्स। मनी वाइज आप मुझे काफ़ी एक्टिवेट दिख रहे हैं, मतलब आपका फोकस पूरे तरीके से आपके पैसे जनरेट करने पे हो गया है। इनकम के रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं, लेकिन आप इन पैसों को, इन पेंटिकल्स को सेव कैसे करते हैं, ये मेजर एनर्जीज हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको रास्ते बहुत ज़्यादा बताएंगे, लेकिन चॉइस आपको करना है कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, कैसे स्टेप लेना है, कैसे एनर्जीज को गेन करना है। ठीक है, ये कार्ड कुछ स्पिरिचुअल जर्नी के स्टार्ट होने को भी शो कर रहा है। तो विद इन 10 डेज आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट रह सकते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज में आपका पार्टिसिपेशन रह सकता है, मटेरियल सेटिस्फेक्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो पिछले समय से आप कुछ लग्जरी को जो गेन करना चाह रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन पेंटिकल्स को ध्यान में रखते हुए लग्जरी को गेन करिए। ये कार्ड एक सक्सेसफुल हार्वेस्ट का कार्ड है। तो जो मेहनत आप करते आ रहे हो पिछले 9 ईयर्स से, आप किसी चीज में कंटिन्यू एफर्ट लगा रहे हैं, 9 मंथ से एफर्ट लगा रहे हैं, तो वो एफर्ट आपके रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं, पीस आपको मिलेगा। अब अगर मैं रिलेशनशिप की एनर्जीज बताऊं ना, रिलेशनशिप में ना आप जिस भी पर्सन के साथ कमिटेड हैं या इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप एक प्योर लव रखते हैं, आप बहुत ज़्यादा लॉयल्टी शो करते हैं टॉरस। तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाला पर्सन भी आपको लॉयल्टी ही शो करे, बट वैसी चीज़ें आई डोंट थिंक कि वर्कआउट होती हैं। तो वो जो निगेटिविटी थी वो रिलीज हो रही है, वो पर्सन भी आपको लॉयल्टी शो करना चाह रहे हैं, और जो बॉन्ड आपका ब्रेक डाउन हो रखा था वापस से बनने के चांसेस बन रहे हैं। देन ये एक वर्कोहॉलिक का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आप बहुत ज़्यादा बिजी रह सकते हैं, अपने काम में बिजी रहोगे। आप जो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ आप पर वर्कलोड ज़्यादा दिख रहा है। एज अ टीम लीडर भी आप काम करने वाले हैं। ये कार्ड ना आपके लिए सेल्फ वर्थ समझने को बोल रहा है। तो अपनी वैल्यू करना सीखिए टॉरस, अपनी वर्थ समझिए। यू आर प्रीशियस एक्चुअली। जो डिलेज आपकी लाइफ में आ रखे थे, मतलब कोई पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं बट एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, डिले वाली जो एनर्जीज चली आ रही थी ना टॉरस, वो डिले रिलीज होती हुई दिख रहा है। ग्रीनरी का कार्ड है, तो आप नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऐसी प्लेस भी विजिट करने वाले हो जहां पर नेचर प्रेजेंट रहेगा, या आपको हीलिंग के लिए ना ये सबसे अच्छा प्लेस है। तो ज्यादा से ज्यादा ना ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करिए। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है मून। काफी इमोशनल एनर्जी आ गई है। देखिए यहाँ पे तो आप बहुत हैप्पी हो, लोगों को नजर आ सकता है कि आप बहुत हैप्पी मूड में चल रहे हो, बट इन रियलिटी आप बहुत ज्यादा इमोशंस रखते हैं किसी पर्सन के लिए। इमोशनली अटैच्ड आप मुझे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ मून के साथ मैसेज दिया जा रहा है, सबसे पहले सही गलत का डिसीजन लेना सीखिए। कई बार आप जो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो ना टॉरस, वो एनर्जीज आपको रिलीज करनी है। आप जो लोगों को अच्छा समझते हो ठीक है, बट आप हर किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। कुछ निगेटिव एनर्जीज भी प्रेजेंट रहती है, तो उस एनर्जी को पहचानने की कोशिश करिए। जो इल्यूजन आपको चला आ रहा है किसी चीज का, डे ड्रीमिंग आप ज्यादा कर रहे हो, इल्यूजन से बाहर आने की कोशिश करिए। जो मिस्ट्री चली आ रही है वो मिस्ट्री रिजॉल्व होगी। देन हो सकता है कि रिलेशनशिप में अभी आप सेपरेटेड चल रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, आप दोनों बिल्कुल ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं, कुछ चीजें रिजॉल्व नहीं हो पा रही है ना। तो मिड ऑफ अप्रैल आपके पर्सन कुछ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, रियलिटी आपको बताना चाह रहे हैं, और जो फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मोड में चले आ रहे हो टॉरस, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। कुछ लोगों का तो नजर आ रहा है कि आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है, मतलब आप इतना हेडिक बना बैठे हैं किसी बात का कि आपको ना दिन का पता रहता है ना रात का पता रहता है। बस एक फ्लो में टाइम निकलता जा रहा है और आप उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा ना करें, टाइम को यूटिलाइज करना शुरू करिए। आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, आप बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप पे इतनी ज़्यादा रहती हैं, आपका इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटीज़ भी बहुत स्ट्रांग रहती हैं टॉरस। तो इस एनर्जी को समझने की कोशिश करिए। जो यूनिवर्स ने आपको इतनी
ब्लेसिंग्स जो दे रखी है उसको यूटिलाइज करिए, उस पर ध्यान दीजिए एक्चुअली। और देखते हैं टॉरस क्या आ रहा है। ग्रेट, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है, विक्ट्री सक्सेस को आप गेन कर रहे हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स कुछ पब्लिक फिगर में जाने को भी बता रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि लोग आपको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लोग आपकी वैल्यू समझ सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी आप में बहुत ज्यादा होती है ना, तो वो लीडरशिप क्वालिटी आप में गेन हो रही है। ये कार्ड ना कुछ फेलियर से ओवरकम करने का है, तो जो फेलियर्स आपने देखे हुए हैं ना, उन फेलियर से आप ओवरकम कर रहे हैं। लाइम लाइट में आप रह सकते हो। रिलेशनशिप में क्या मैसेज आ रहा है कि विद इन 6 मंथ रिलेशनशिप में या मैरिज के भी चांसेस बन रहे, किसी पर्सन के साथ ना आप एक कमिटमेंट में आ सकते हैं। ओके, देन ये कार्ड एक वर्थ समझने का है, तो आप अपनी वैल्यू करना सीख रहे हैं, अपनी वर्थ समझ रहे हैं, तभी आप सेल्फ वर्क कर रहे हैं टॉरस। अच्छी बात है। और हो सकता है कि कोई पर्सन है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अभी तक उन्होंने अपने इमोशंस को हाइड करके रखा था, वो रियलिटी को देखते हुए आपको इमोशंस शो कर सकते हैं, एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो जो पैशन आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा है ना टॉरस, वो रिबिल्ड होती हुई दिख रहा है। और मैं एक बात बता दूं, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग कार्ड माना जाता है, तो आपके पर्सनैलिटी को देखते हुए ना काफ़ी लोग अट्रैक्टेड आपके साइड फील कर रहे हैं। आपसे अटैचमेंट हो सकता है किसी पर्सन का, या आपसे कुछ लोग ना यहाँ पे गाइडेंस लेने आ सकते हैं, आपसे सलाह लेने आ सकते हैं, तो सही सलाह देना है, क्योंकि आप पेंटिकल वाइज ग्रो कर रहे हो और कहीं ना कहीं इमोशंस में बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हो, तो ये चेंजेस जो आप में आ रहे हैं ना, इसी वजह से लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। और आपने जो पर्सनैलिटी अपनी बनाई हुई है उसको भी देखते हुए लोग आपसे इंस्पायर हो सकते हैं। देन यहाँ पे जस्टिस आ गया, तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। जस्टिस बता रहा है जो आप इंतजार कर रहे हो ना, कोई पर्सन आप जस्टिस दे, जो फायदा आपका उठाया गया है उस एनर्जी को रिलीज करे, तो वो पर्सन रियलिटी को देखते हुए आपको जस्टिस दे सकते हैं। देन ये कार्ड बता रहा है लॉ ऑफ कर्मा का, तो जैसा आप करोगे इन रिटर्न आपको मिलेगा। लोगों की मदद करिए, यूनिवर्स आपको यहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे, आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो आप कोई जो फेयर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे टॉरस, फेयर डिसीजन ले पाओगे। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो फेक पर्सनैलिटी रखते हैं, आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से जरा अलर्ट रहिए। ठीक है, आपको लग सकता है कि ये बहुत ज्यादा वेल विशर्स हैं आपके, बट इन रियलिटी वो आपसे जेलसी रखते हैं, आपका गलत फायदा उठाते हैं, तो लोगों को पहचानने की कोशिश करिए। देन ये कार्ड आपको बता रहा है आपको ना लाइफ का हर पर्सपेक्टिव देखने की जरूरत है। कई बार आप इतना ज्यादा निगेटिविटी में फंस जाते हो कि आप पॉजिटिव एनर्जीज पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये ना करें, तभी आपको बैलेंस बनाने को बोला जा रहा है। सही गलत का डिसीजन आप तभी ले पाओगे जब आप पॉजिटिव एंड निगेटिव साइड को देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो किसी भी एनर्जी को ना, किसी भी पर्सन को गलत ना समझें या किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। बैलेंस बना के सोचिए, जरा एनालाइज करिए। आपके पर्सन से आपके कन्फ्लिक्ट होने का रीजन यही है कि आप अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश करते हो। कई बार आप गलत भी हो सकते हैं, तो इसको समझने की कोशिश करिए। और देखते हैं टॉरस क्या आ रहा है यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स, सोलमेट एनर्जी आ गई, तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ये आपके सोलमेट हैं। कुछ लोगों की एनर्जीज दिख रही है कि विद इन 10 डेज आप एक नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी में चले जाओगे, मतलब अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करना, या कुछ ऐसे मोमेंट्स को आप याद करने वाले हो जो बहुत हैप्पी थे, या अपने स्ट्रगल को भी याद कर रहे हो। क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि अब आप विक्ट्री में जा रहे हो ना, तो आपको वो चीज़ें याद आती है कि आपने कितनी प्रॉब्लम्स झेली हुई हैं, कितनी निगेटिविटी में आप गए हुए हैं। तो ठीक है, उस चीज़ को लाइफ लेसन लेके कैरी फॉरवर्ड करना है, उसको एकदम ट्रैप नहीं होना है उसमें। 6 ऑफ कप्स वही बता रहा है, कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो वो कोई प्रपोजल आपके साइड लेके आ सकते हैं। और मैं पहले बोल चुकी हूँ 6 की एनर्जीज ज़्यादा निकल के आ रही हैं, तो विद इन 6 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। या जो इंतज़ार आप इतने समय से करते चले आ रहे हो ना टॉरस, वो एनर्जीज रिजॉल्व होंगी। आपके पर्सन आपकी वैल्यू करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो उनको भी किसी चीज़ का रिग्रेट चला आ रहा है, तो कुछ अपॉलॉजी वाली एनर्जीज भी है, तो आपसे अपॉलॉजी भी ले सकते हैं। लास्ट ऑफ द रीडिंग हेरोफेंट आ गया, तो ये 5 नंबर का कार्ड है। वैसे तो हेरोफेंट भी एक वेडिंग को शो करता है। स्टेयर्स अवेलेबल है, तो ये स्टेयर्स आपको टॉप ऑफ द पोजीशन लेके जाएंगी, ब्राइट लाइट तक पहुंचाएंगी, और आप जैसा लाइफ को रिक्रिएट करना चाह रहे हो, जैसी एनर्जीज को गेन करना चाह रहे हो, वैसा आप फील करोगे। मतलब जैसा करियर चाह रहे हैं, जैसा रिलेशनशिप चाह रहे हो ना,
वैसा यूनिवर्स आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना पड़ रहा है, मेडिटेट करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल करिए। हेरोफेंट की एनर्जी आना एक नॉर्मल वे की एनर्जीज नहीं होती है। ये कार्ड आना आपके लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्क करवाता है, बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में लेके आता है इन अ पॉजिटिव वे। तो अगर आपने वो सब कुछ डील कर लिया है और आप एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चल रही, हेरोफेंट यहाँ पे आया है। ठीक है, कुछ ट्रेडिशंस को आप फॉलो करते हुए दिख रहे हैं विद इन 10 डेज। मैंने बोला ना, रिलीजियस एक्टिविटीज में आपका पार्टिसिपेशन रह सकता है टॉरस। तो ये 10 दिन आपको पता नहीं चलने वाले कैसे निकल सकते हैं। ये सोशलाइज आप ज्यादा हो रहे हो, सोशल एंगेजमेंट का कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स से तो मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ भी फायर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो कोई तो ऐसा पैशनेट पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं ना, जो आपको एक लवेबल मूड में लेके जाएंगे। और आप देख रहे हो एक स्ट्रेंथ, एक पावर आप गेन कर रहे हो ना, जो बाकी लोगों से आपको आगे निकलने में मदद करेगी। तो लोग आपसे कंपटीशन रख सकते हैं, बट इन रियलिटी आप बाकी सब लोगों से आगे निकल जाओगे अगर सही डायरेक्शन चूज की तभी। ठीक है, तो अपनी एनर्जीज को पहचानने की कोशिश करिए, अपनी पावर को पहचानने की कोशिश करिए टॉरस। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिवर्स के साइड से क्या आ रहा है? योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। मैं 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वही बता रही हूँ, जो पेशेंस आपने रखा हुआ है, जो मेहनत आप कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो ना, उसका ही रिवॉर्ड यूनिवर्स यहाँ पे आपको देना चाह रहे हैं। ओके, एंजल्स के साइड से मैसेजेस आ ही गए, आंसर्स। हेल्पफुल पीपल एंड यर्स, तो कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपकी मदद करेंगे, या यूनिवर्स के साइड से भेजे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे सलाह ले रहे हैं या आपकी मदद कर रहे हैं। यस बता रहे हैं कि सबसे पहले बैलेंस बनाने का कार्ड है, और जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सब कुछ होगा। लेकिन ट्रस्ट करिए एंजल्स, यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हैं। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया है टाइम टू रिलैक्स। तो रिलैक्स इन द सेंस ये नहीं है कि आपको सारे काम छोड़ के एक रिलैक्सिंग मोड में जाना है। रिलैक्स इन द सेंस डू नॉट हरी, रश वे में डिसीजन ना ले। माइंड को रिलैक्स करिए, देन एक्शन लेना है, देन डिसीजन लेना है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है एलिमेंट्स। तो एयर, वाटर, अर्थ, फायर, सारे एलिमेंट्स आप में प्रेजेंट है। तो मैंने बोला ना, आप अपनी पार में आ रहे हो, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल लेवल पे आप बैलेंस बना रहे हो और हील हो रहे हैं एक्चुअली। स्टार सीड्स के साइड से आ गया है कनेक्ट टू द पर्स ऑफ मदर अर्थ। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करिए, मदर अर्थ से अपना कनेक्शन मेंटेन करिए, तभी चेंज आएगा लाइफ में। अभी कार्ड्स ओपन करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी टॉरस, क्या आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है वो है गिव अप प्राइड। देखिए, आप में प्राइड हो सकता है कि ज्यादा हो, तो एकदम प्राइड वाले मूड में नहीं जाना है। मोटिवेटेड रहना बात अलग होती है, आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस कराना कि यू आर द बेस्ट, वो भी अच्छी बात है, बट प्राउडी नेचर आपका नहीं होना चाहिए। आपके पर्सन का कुछ प्राइड चला आ रहा था, वो रिलीज हो रहा है। यू विल नो इन द मॉर्निंग। तो हो सकता है कि कुछ यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। तो हर दिन आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आएगा एक्चुअली, हर सुबह आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज फील होंगी। अपॉइंटमेंट, तो कोई पर्सन आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं या आप किसी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो कोई तो ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि आप किसी से मिलने वाले हैं एक्चुअली। लिसन टू योर इंट्यूशन, तो ये आपको मून के साथ मैं पहले बता चुकी हूँ कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपनी एनर्जीज पे भरोसा करना है, देन डिसीजन लेना है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स है टॉरस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।